Assalamu alaikum class. Today we will start textbook of mathematics grade 9 by National Book Foundation. Here is the content of all the chapters, unit number 1, 2 up to unit number 11. We will start from unit number 1, that is real number. Let's start exercise 1.1. Question number 1, represent each number on the number line. So basically in question number 1 we have to draw a number line. तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और इस पॉइंट को नंबर लाइन पे शो करना है. बिफोर स्टार्टिंग हमें नंबर लाइन की नॉलेज होनी चाहिए कि नंबर लाइन आपके पास होती क्या है. नंबर लाइन आपके पास एक ऐसी लाइन होती है जिसके मिड में आपके पास होता है 0 एंड आपके पास राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं. दैट इज़ 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, जितनी भी आप कंसिडर करते हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और एक स्टैंडर्ड आप सेट कर लेते हो. एंड लेफ़्ट साइड पे आपके पास नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, -1 -2 -3 अप टू सो ऑन. एंड इनके दरमियान का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है. एग्जैक्टली आप स्केल से मेजर करके तो नहीं, बट आप अपने अंदाजे से इसमें जो आप मार्जिन रखते हो हर डिजिट में वो आपके पास इक्वल होना चाहिए. ये आपके पास होती है नंबर लाइन. नाउ लेट्स स्टार्ट पार्ट नंबर 1, दैट इज़ 3/4. सो दिस इज़ नंबर लाइन. अब हमने 3/4 को इस नंबर लाइन पे शो करना है कि कहाँ लाई करेगा. अब आपके पास ये जो वैल्यूज़ हैं ये तो आपके पास सिंपल डिजिट्स हैं, मीन्स फ्रैक्शन फॉर्म में तो गिवन नहीं है 1 2 3 4 एंड -1 -2 -3 -4. सो आप इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? सबसे पहले आप इसको कैलकुलेटर पे डिवाइड कर लोगे कि आपके पास आंसर क्या आता है 3/4 का. 3/4 आंसर आता है आपके पास 0.75. तो आप पॉइंट्स में यहाँ पे लिख लोगे कि आपके पास आता है 0.75. अब 0.75 को तो नंबर लाइन में देखना इजी, आप इजीली बता सकते हो. आपके पास वैल्यू है 0.75. अब इट मीन्स, और ये पॉजिटिव वैल्यू है. सो पॉजिटिव वैल्यू आपके पास ज़ीरो कहाँ लाई करेगी? ज़ीरो. एंड आपके पास 0 और 1 में 10 डिवीजन होती हैं, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 एंड 1. सो आपके पास ये जो 0.75 है ये कहीं लाई करेगा 1 के क्लोज यहाँ पे. बट आप जब लिखोगे तो आप पॉइंट की फॉर्म में यहाँ पे शो नहीं करोगे, आप लिखोगे फ्रैक्शन की फॉर्म में. जस्ट आपने पॉइंट की फॉर्म किस लिए रिक्वायर्ड है आपको, जिसमें आपको पता चल जाए कि ये पॉइंट लाई कहाँ करता है. जस्ट इस क्वेश्चन में हमने ये शो करना है. सो डन विद पार्ट नंबर 1. सो लेट्स स्टार्ट विद पार्ट नंबर 2, दैट इज़ -1/3. मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली ताकि जस्ट पॉइंट आपने मेंशन करना हो कि क्या होगा. सेम आपके पास ये चीज़ रिपीट होगी, इक्वल का साइन, -1/3 माइनस साइन एज इट इज़ आ जाएगा. 1/3 को कैलकुलेटर में कर लेंगे कि आपके पास क्या आता है, 1/3. सो 1/3 इज़ इक्वल टू 0.33. आपके पास 0.33 आ रहा है, अप टू सो ऑन रिपीट हो रही. सो अगेन आपके पास एक तो माइनस साइन की वजह से पता चलेगा कि आपके पास जो नंबर लाइन का पॉइंट है वो लेफ़्ट साइड पे शो होगा, बिकॉज आपके पास नेगेटिव साइन आ गया है. एंड नाउ आपके पास किन दो टर्म्स के दरमियान होगा? ज़ीरो वाली टर्म है, एंड ज़ीरो एंड -1 के मिड में आएगा. आपके पास सेम जैसे नंबर लाइन ऊपर 0 और 1 के दरमियान 10 डिजिट्स का गैप होता है, हर यूनिट के अंदर 10 डिजिट्स का गैप होता है, 0.1 0.2 0.3 अप टू 0.9 एंड देन -1. नेगेटिव साइन की वजह से हमें पता चला कि ये लेफ़्ट तरफ होगा, तो 0.1 0.2 0.3 अंदाजे से आप लोग यहाँ पे मेंशन कर लोगे लाइन ड्रॉ की. बट मेंशन आपने डेसिमल पार्ट पे नहीं करना, इसी पार्ट में शो करना है -1/3. नाउ पार्ट नंबर 3, दैट इज़ 4 1/2. अब इस क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले हमने होल नंबर ख़त्म करना है. सो होल नंबर को कैसे ख़त्म करते हैं? आप जो नीचे डिनोमिनेटर वाली टर्म है जिस होल नंबर से मल्टीप्लाई होती है, देन ऊपर जो न्यूमिनेटर वाली टर्म उसमें ऐड होती है, मीन्स 2 4s are 8 + 1 is 9. सो क्वेश्चन क्या बन जाएगा? 9/2. बट हमने इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करना था कि हमें यहाँ पे किस पॉइंट पे लाई कर है वो पता चल सके. सो 9/2 is 4.5.
4.5 आप देखेंगे कहाँ लाई करेगा। अब 4.5 आपके पास 4 एंड 5 के मिड में लाई करेगा। सो यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 4.5 है बट आपने शो इसी फॉर्म में करना है, दैट इज़ 4 1/2। डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि वो पॉइंट लाई कहाँ पे हो जाता है, बट जब आपको पॉइंट का आइडिया हो जाए, पता चल जाए, तो आप क्वेश्चन की फॉर्म में उसको शो करते हो। सो डन विद पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 इज़ -√8। सो माइनस साइन एज इट इज़। अब √8 कैलकुलेटर पे ले लेंगे, √8। सो √8 का आंसर आपके पास आए। जब भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन आए तो आप ST वाला बटन प्रेस करते हो तो आपके पास पॉइंट की फॉर्म में आ जाए, दैट इज़ 2.82 समथिंग। जस्ट आप 2.8 मेंशन कर लोगे, दैट इज़ इनफ। 2.8। अब 2.8 नेगेटिव साइन की वजह से आइडिया हो जाएगा कि आपके पास इस तरफ जो नेगेटिव -2 है उस पे लाई करेगा। एंड देन 2.8 इज़ -2 आपके पास वैल्यू है, तो आपके पास फर्दर आगे मूव करेंगे तो -2.1 2 3 अप टू 2.8, ये 3 के क्लोज होगा। तो यहाँ पे आपके पास लाई करेगा -√8। नाउ नेक्स्ट आपके पास एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, जस्ट साइन आपके पास यहाँ पे नेगेटिव था बट यहाँ पे आपके पास कोई साइन नहीं, मीन्स पॉजिटिव साइन है। सो आपके पास जस्ट 2.8 आएगा और ये आपके पास कहाँ लाई करेगा, इस तरफ पॉजिटिव टर्म की तरफ लाई करेगा, बिकॉज आपके पास यहाँ पे नेगेटिव साइन नहीं है। सो यहाँ पे इस पार्ट में कहीं लाई करेगा √8। आपके पास जो पार्ट नंबर 6 है एग्जैक्टली जो आपने पीछे हमने सॉल्व किया है इस टर्म के इक्वल है। जस्ट यहाँ पे भी साइन का चेंज आ रहा है, यहाँ पे आपके पास पॉजिटिव साइन था बट नेक्स्ट में आपके पास नेगेटिव साइन है। सो यहाँ पे भी आपके पास क्या हो जाएगा, -2 4 8 + 1 9/2 विच इज़ इक्वल टू -4.5। आप मुझे रेंज इसकी आइडिया थी, डिवाइड करके आइडिया हो जाता है, इसीलिए मैंने इसकी जो नंबर लाइन है वो 5 तक कर ली थी, अदरवाइज -4 तक है। तो आप पहले डिवाइड करके दे सकते हो कि नंबर लाइन कहाँ तक जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप नंबर लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। सो -4.5 यहाँ पे लाई करेगा तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4 होल नंबर 1/2। नाउ सो 1/3 अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, साइन डिफरेंस है। 1/3 को जब डिवाइड करते हैं तो आपके पास आता है 0.333। सो 0.333 अप टू सो ऑन। सो 1/3 आपके पास लाई करेगा बिकॉज पॉजिटिव साइन है आपके पास, तो 0.3 आपके पास जस्ट आफ्टर 0 यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, तो 1/3 लाई करेगा 0 से थोड़ा सा आगे 0.33 प्लेस पे। सो द लास्ट पार्ट इज़ -7/8। -7/8 को डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा। अगेन 0.8 एक तो नेगेटिव साइन की वजह से पता चलेगा कि लेफ़्ट साइड पे आपके पास पॉइंट आएगा। देन 0.8 आपके पास लाई करेगा 0 एंड -1 के मिड में, मीन्स 1 से थोड़ा सा पीछे 0.8 पोजीशन पे। सो आप लिखोगे उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में बट आप पॉइंट के थ्रू उसको मेंशन कर दो कि कहाँ पे पॉइंट लाई कर रहा है। सो डन विद लास्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1।